नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कबीरदास जी के बारे में बताऊंगी। संत कबीरदास जी का जन्म संवत 1440 ईस्वी में हुआ। स्थान लहरतारा वाराणसी में। और उनकी मृत्यु संवत 1518 महगर में हुई। उन्होंने कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, सखी ग्रंथ, बीजक आदि की रचना की। संत कबीरदास जी ने समाज को एक नई दिशा दी। उनके दोहे आज भी पथ प्रदर्शक के रूप में प्रासंगिक हैं। उनके द्वारा बताए रास्ते पर चलकर ब्रह्मा तक पहुंचा जा सकता है। वे निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने दोनों ही धर्मों के रूढ़िवाद और अंधविश्वास का जमकर विरोध किया। एक तरफ तो उन्होंने ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, आपसी भाईचारे और प्रेम का संदेश दिया, तो दूसरी ओर एक क्रांतिकारी विचारक के रूप में दृष्टिगत होते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। अर्थात स्वयं के स्वार्थ को त्याग कर ही व्यक्ति अपना और समाज का उत्थान कर सकता है। तो आइए संत कबीरदास जी के कुछ दोहे अर्थ सहित पढ़ते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य ईश्वर को सिर्फ दुख में याद करता है, सुख में कोई नहीं याद करता। यदि सुख में परमात्मा को याद किया जाए तो दुख होता ही नहीं है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात जब मैं संसार में बुराई खोजने निकला तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने मन में देखने का प्रयास किया तो मुझे यह ज्ञात हुआ कि दुनिया में मुझसे बुरा कोई भी नहीं है। साईं इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, इतनी कृपा करना कि जिसमें मेरा परिवार सुख से रहे, न मैं भूखा रहूं और न मेरे यहाँ आए कोई अतिथि या साधु भूखा जाए। मालिन आवत देखी के कलियां करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। अर्थात कबीरदास जी ने इस दोहे में जीवन की वास्तविकता का वर्णन किया है। मालिन को आता देखकर बगीचे की कलियां आपस में बातें करती हैं। आज मालिन ने फूलों को तोड़ लिया है, कल हमारी बारी आ जाएगी, कल हम फूल बनेंगे। अर्थात आज आज आप जवान हो, कल आप भी बूढ़े हो जाओगे और एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात हमारे पास समय बहुत कम है। जो काम कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। पल भर में प्रलय आ जाएगी, फिर अपने काम कब करोगे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। अर्थात अपने मन में अहंकार को त्याग कर ऐसे नम्र और मीठे शब्द बोलने चाहिए जिससे सुनने वाले के मन को अच्छा लगे, और ऐसी भाषा दूसरों को सुख पहुंचाती है, साथ ही स्वयं को भी सुख देने वाली होती है। तन को जोगी सब कहे, मन को बिरला कोय। सहजे सब विधि पाइए, जोम जोगी होय। अर्थात शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना आसान है, अपने तन को, अपने शरीर को जोगी कहना आसान है, लेकिन मन को योगी बनाना, अपने आत्मा को योगी बनाना कोई बिरला व्यक्ति ही कर सकता है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंधे मोय। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तोय। अर्थात कुम्हार जब बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को रोंद रहा था तो मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू आज मुझे रोंद रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तू इसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा और मैं तुझे इसी मिट्टी में रोंदूंगी, मैं तुझे इसी मिट्टी में मिला दूंगी।
माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। लोग अर्थात लोग सदियों तक मन की शांति के लिए माला हाथ में लेकर भगवान का नाम जपते हैं, लेकिन फिर भी उनका मन शांत नहीं होता। कबीरदास जी कहते हैं कि माला को जप कर मन में शांति ढूंढने के बजाय अपने मन में शुद्ध विचार भरो, अपने मन की गंदगी को दूर करो, मन के मोतियों को बदलो, अर्थात सद्विचार ग्रहण करो, बेकार के पाखंड से दूर हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। अर्थात खजूर के पेड़ के समान बड़े होने से क्या लाभ, जो न ठीक से किसी को छांव दे पाता और न ही उसके फल को आसानी से उपलब्ध हो पाते। उनके अनुसार ऐसे बड़े होने का क्या फायदा जब वो किसी की सहायता न करता हो या फिर उसके अंदर इंसानियत न हो। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। अर्थात सज्जन पुरुष की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए, जिस प्रकार तलवार का मूल्य होता है, न कि उसमें रखने वाली म्यान का। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात हमारे सामने गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ खड़े हैं, तो अर्थात किसके चरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने अपने ज्ञान के द्वारा हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा ईश्वर से भी ऊपर है। अतः हमें गुरु का चरण स्पर्श करना चाहिए। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई जित देखूं तित तू। अर्थात मुझ में अहंकार का भाव समाप्त हो गया है, मैं पूर्ण रूप से ही प्रभु तेरे ऊपर न्योछावर हो गया हूँ। अब जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू दिखाई देता है और ये सारा जगत ब्रह्मामय हो गया है। तिनका कहूँ न नींद ये जो पवन पर होए, कभू उड़ी आंगिन पड़े तो पीर घनेरी होए। अर्थात छोटी से छोटी चीज की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर छोटी चीज भी बड़े काम की हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे एक तिनका पैरों तले तो कुचला जाता है, लेकिन आंधी चलने पर अगर वही तिनका आंख में पड़ जाए तो बहुत तकलीफ देता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माही, जो जो घट घट राम है दुनिया देखे नाही। अर्थात कबीरदास जी ईश्वर की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन इसे वह अनजाने में हिरण उसकी सुगंध के कारण पूरे जगत में ढूंढता फिरता है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर भी मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य इसे देख नहीं पाता। वह ईश्वर को मंदिर, मस्जिद और तीर्थ स्थानों में ढूंढता रहता है। तो दोस्तों, ये थे कबीरदास जी के दोहे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।